मैं समझी मरियम आपा है। आपा सो रही हैं। करीम, क्या हुआ है? क्या बात है करीम? फातिमा गुल, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता, सिर्फ इंतजार कर सकता हूं बैठ के। सिर्फ बैठ के इंतजार कर सकता हूं। करीम, ऐसा मत कहो। पहले भी हिफाजत नहीं कर सका मैं। वो लड़की, उसके, वो हमारी कहानी जानती है। फातिमा गुल वो मुझे इस तरह देख रही थी कि जैसे मैं उन लोगों में शामिल हूं जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया था। मैंने तुम्हें छुआ तो उसने खिड़की पे मुक्का मारना शुरू कर दिया, तुम्हारे लिए। नहीं। हाँ, मुझे उसको देखना अच्छी तरह याद है। तुम मेरे लिए अब वो आदमी नहीं रहे हो। अब मैं तुम्हें अलग तरह से देखती हूँ, वो नहीं हो तुम। मैं वही आदमी हूं फातिमा गुल, लेकिन तुमसे प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। जानती हूँ। जानती हूँ, जानती हूँ। सुबह बखैर। ओह, मैंने उठा दिया आपको। नहीं नहीं, मेरे कान तो वैसे भी दरवाजे पे लगे हुए थे, मुझे आवाज आ गई। बहुत ज्यादा देर हो गई वहाँ पर। क्या हुआ, कोई अच्छी खबर है क्या? हमेशा की तरह झुटला दिया उन्होंने, इस दफा भी मुकर गए वो। उस लड़के ने कहा कि ये इत्तेफाक था कि उसने वॉक करते हुए उस सड़क पर फातिमा गुल को देख लिया था और फिर बात करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। यानी उनके झूठ का पलंदा तैयार है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास उस जगह पर कोई ऐनी गवाह नहीं था, ना ही जाए हादसे पर कैमरे थे, इसलिए झूठ बोल गए वो। मुस्तफा नहीं मिला उन्हें क्या अभी? उन्होंने कहा कि वो शहर से बाहर है, अगर वो उनको मिल भी गया तो वो कुछ नहीं कहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मगर उन्हें नजर क्यों नहीं आया सब? ये तो साफ जाहिर था कि वो पीछा कर रहे हैं। उसमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि वो सड़क पर चलते हुए जा रहे हैं। ये कोई जुर्म नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि वकील इस्तगासा से बात हो गई मेरी। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं वो? वो बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बात मामले की फाइल में शामिल हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखना चाहते थे। पीर को मैं खुद वहाँ जाकर उनसे बात करूंगा। मुकदमे के लिए मालूमात बहुत अहम है। हाँ, मुझे उम्मीद है हमारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी, हम कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे इंशाल्लाह। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं कोई न कोई सुराग लगा लूंगा और हम आखिर में ये मुकदमा जीतने का रास्ता निकाल लेंगे। मिस मरियम, समझिए आप। आप कितना थक गए हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें प्रोसिक्यूटर के सामने सटपटाते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। गालिब उस्ताद को हमेशा दुआ देती हूँ, खुदा उन्हें अच्छे दर्जों से नवाजे। उन्हीं की वजह से हम आपसे मिल पाए। उसका शुक्रगुजार तो मुझे भी होना है। अब मेरे पास फैमिली है। मुश्किलें बढ़ गई आपकी। अब मेरे पास 2 बच्चे हैं और तुम भी मिल गई मुझे।
चलें फिर, मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ और फिर आप आराम से सो जाइएगा। फिर सुबह बखैर। तो फिर ठीक है, मैं आराम करता हूँ। अभी आई मैं। आखिर ये क्या हो रहा है? जब आपका भतीजा पूरी रात हवालात में गुजार के आए तो आप चैन से कैसे सो सकते हैं? ये क्या बकवास है? कहाँ है मुस्तफा? मुझे क्या पता? इसलिए पूछ रहा हूँ कि कैमरे की फुटेज में वो भी था। हाँ जानता हूँ, मुनीर ने मुझे बताया था। यकीनन आप जानते हैं। आपको ये भी बताया वो इस वक्त कहाँ है, क्योंकि 24 घंटे आपकी उस पर नजर होती है। बताएं कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा उसे। आप झूठ बोल रहे हैं अंकल। मुझे अकेला छोड़ दो। देखें, भूलिएगा नहीं, वो एक कातिल है। उसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं आपको। वो बच्चे की तरह रो रहा था, मुझे भी रुला दिया उसने तो। फिर हमने बहुत सारी बातें की सुबह तक। मेरी जान, मेरा बच्चा। जब सूरज निकलने लगा तब तो मुझे बहुत नींद आने लगी। मैंने कहा भाई मैं तो जा रही हूँ सोने। पता ही नहीं चला कादिर भाई कब आए। करीम ने भी नहीं सुना भाई, मुझे आवाज़ आ गई तो इसलिए उठ गई मैं। बस थोड़ी सी देर हम लोगों ने बात की, फिर वो सोने चले गए। थकन के मारे बुरा हाल था उनका, अपनी आंखें नहीं खुली रख पा रहे थे बेचारे। अच्छे इंसान हैं। अच्छा, आपने उन्हें बताया कि हुमैरा खातून ने क्या कहा था? नहीं मेरी जान, हमारे पास वैसे मसले कम हैं जो ये भी बात कर दूं। उन्होंने यहाँ के सिर्फ 2 घंटे की नींद ली है। करीम से बात करने के लिए उठे थे वो, मेरे लिए थोड़ी उठे थे। क्या कोई ऐसी बात है जो वो हमसे छुपा रहे हैं? अगर वैसे ना हुआ जैसे हमने सोचा है? खुदा ना करे। यशरांस तो यकीनन खुश होंगे कि इस दफा भी बच गए वो। मुझे ऐसा लग रहा है मंजिल के बहुत करीब हैं। तुम देखना, हम लोग बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। आपको सच में ऐसे लगता? जीएसएम कंपनियों का जवाब आने ही वाला है। खुदा करे ऐसा ही हो। आप उसे छोड़ दें भाई, उसकी फिक्र ना करें। नहीं नहीं, मैं इस बारे में बहुत पुरुमीद हूँ। अब कहाँ जाओगे तुम? गुल किचन की तरफ? जी हाँ, लेकिन आपको जहाँ जाना होगा मैं आपको छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। असल में मैं तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहता था। क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप मुझे और ज्यादा सस्पेंस में डाल रहे करीम, हो। तुम जानते हो जब तुम लोग मुझसे मिले तो मेरा बहुत कड़ा वक्त गुजर रहा था। मैं न सिर्फ अपनी बीवी को बल्कि अपनी उम्मीदों को भी खो बैठा था। लड़ने की ताकत नहीं थी मुझ में। और फिर तुम लोग मेरी ज़िंदगी में आए, मैं बहुत खुश हुआ। तुम लोगों के आने से मुझे नई ज़िंदगी मिली करीम, और इस बात में कोई शक नहीं। तुम लोग तो खुशियों की बहार लाए हो मेरे लिए। हमने आपके लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब वक्ती परेशानियां हैं जो हम सब लोगों ने मिलकर झेलनी है, और कुछ नहीं। इंशाल्लाह। बस डर मुझे सिर्फ इस बात का है कि तुम कुछ गलत ना समझो। तुम यकीन करो, मैंने बहुत सोचा है। ये मेरे लिए आसान फैसला नहीं। अगर कोई और होता तो मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन बात मिस मरियम की है। मैं साबका सास ससुर से इजाज़त लेने गया था। तो आप मुझसे मरियम आपा के लिए बात करना चाह रहे हैं? दरअसल मुझे मोहब्बत हो गई है। मैं मौजूदा सूरत-ए-हाल से फ़ायदा नहीं उठा रहा, तो मुझे गलत मत समझना। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि पहले तुमसे बात करूं। मेरा मतलब इससे पहले कि मैं मिस मरियम से बात करता। कादिर भाई, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं मिस मरियम से अपने जज्बात का इजहार करना चाहता हूँ। अगर मरियम खातून को एतराज़ ना हुआ तो फिर मैं तुमसे शादी के लिए उनका हाथ मांगूंगा। तुम क्या कहते हो? जवाब दो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। काफी दिन बाद अच्छी खबर सुनी है। तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप मेरे बाप के जैसे हैं और अब आप वाकई मेरे बाप बन जाएंगे। लेकिन अभी हम ये नहीं जानते कि मिस मरियम का क्या जवाब होगा। मेरा ख्याल है हमें अभी उनसे बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए, है ना? जी हाँ। चलो जल्दी चलते हैं।
बार बार अपनी घड़ी की तरफ तो मत देखो भाई, थोड़ी देर में आते होंगे वो लोग। ये बात नहीं है, मुझे उसके को फ़ोन करना है। बहुत परेशान हूँ मैं आपा उसके लिए, पता नहीं क्या होगा उसका। क्या तुमने नज़ीहा खातून से बात की? हाँ, मैंने जिक्र तो किया था उनके सामने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खुद मिल लें उससे। कैसे हो मेहमत? आपका शुक्रिया भाभी। क्या हो रहा है? अरे तुम यहाँ भाभी? बस ऐसे ही समंदर के किनारे वॉक कर रही थी। बहुत अरसे के बाद ये किया मैंने। अच्छा लगा। ठीक है, बैठे ना। क्या आप चाय पियेंगी? हाँ दे दो, दिल चाह रहा है मेरा। अच्छा, कैसा जा रहा है सब कुछ? काम ज्यादा है क्या? हाँ, आजकल काम काफ़ी बढ़ गया है ना। मुस्तफ़ा की कोई खबर? नहीं, करीम के सामने कोई ऐसी बात मत करना। अच्छा ठीक है। वैसे करीम है कहाँ? वो लोग सामान लेने बाजार गए हैं। Yani o bir kamera arkası yapan arkadaşımız devamlı sette işte çekimler yapıyor falan. Bu boş zamanlarda ben de bir gün öyle bir şeylik geldi aklıma. हेलो, क्या चाहते हो तुम हमसे? मैं आंसू से बात करना चाहता वो हूँ। घर पे नहीं है। क्या मतलब? गाड़ी तो यहीं खड़ी है। वो शायद गाड़ी लेके नहीं गई है, सुबह से निकली हुई है। हेलो भाभी। हेलो सरदार, मरहबा। क्या मुस्तफ़ा तुम्हारे साथ है? नहीं, वो तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। मैं एयरपोर्ट गया था लेकिन वो बाहर नहीं आया, तो मैं वापस जा रहा हूँ अब। मैंने उसको कॉल की तो जवाब नहीं आया, तो इसलिए फिर मैंने आपको कॉल किया। माफ करना, मेरा फोन साइलेंट था। फिर कहाँ है वो? लगता है आपको भी नहीं पता। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, अगर उसने फ्लाइट मिस कर दी होगी तो बस के जरिए आ रहा होगा। फिर उसने आपको कॉल क्यों नहीं की? खालदा अम्मी की तबीयत कल रात सही नहीं थी, हो सकता है उसने इसीलिए कॉल ना की हो कि कहीं हम परेशान ना हो जाएं। आप कैसी हैं वो? हाँ, अब वो ठीक है। सरदार, जब वो आ जाए तो उसको कहना मुझे वो मिल गया है जिसकी जरूरत थी और सब कुछ सही है। लगता है कोई बात हुई है और आप मुझे बता नहीं रही हैं। बताइए भाभी, क्या बात है? नहीं नहीं, वो हमें एक कॉल का इंतजार था, उनकी तरफ से जवाब हाँ में मिल गया है। जब वो मिले तो उसे याद से बता देना प्लीज। ठीक है, मैं बता दूंगा, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, मैं दोबारा तुम्हें जल्दी फोन करूंगी, अपना ख्याल रखना तुम। खुदा गारत करे, इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रहे हैं। यही वो रास्ता है जहाँ से वो निकल जाया करता था। हम इतने दिनों से फजूल इन आदमियों को रखे हुए थे। उसने रास्ता बनाया और वहां से फरार हो गया। क्यों भागेगा मेरा बेटा? तुम्हारे लोग हमारे दरवाजे पे पहरा क्यों दे रहे हैं? तुम क्यों जासूसी कर रहे हो मुस्तफा की? क्यों भागेगा आखिर वो? क्या गलती की है मेरे बेटे ने? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हम बाद में मिलेंगे तुम्हें मुस्तफा, अभी तुम्हारा वक्त है। ये डनीज अपार्टमेंट नंबर 4 का ऑर्डर है, ठीक है? ले जाओ। और ये यमन अपार्टमेंट नंबर 12 का है, ये दोनों के बिल इसके अंदर हैं। ठीक है आपा। चलो फौरन जाओ और जल्दी से आओ। राहिमी, उसको जरा थपका दो, वो फौरन सो जाएगी। नहीं, अभी उसके खाने का वक्त नहीं हुआ। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मैं दुकान पर हूँ, तुम उसको मसरूफ रखो। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ भाई। मैं सबसे पहले पोगचे बना रही हूँ। मरियम आपा, आप कुछ देर के लिए यहाँ आकर बैठ जाएंगी प्लीज? अरे भाई, हमारी शक्लें तो तुम रोज ही देखती हो ना। यहाँ से घर पैदल जाओ, देखना तुम्हें रास्ते में कितनी नई शक्लें नजर आएंगी। क्या करीम को फोन कर रही हो? नहीं तो। बेटा बैठ जाओ प्लीज। अच्छा रुको, मैं खिला देती हूँ।
शाबाश। अम्मी आपका फोन आ रहा है। फातिमा गुल की कॉल है। मेरा अच्छा बेटा। हेलो फातिमा गुल। हेलो नूरदान आंटी, कैसी हैं आप? मत पूछो। अम्मी इसने दोबारा रोना शुरू कर दिया। कल से बस रोई जा रही है। बहुत बुरा हाल है उसके का। हम उसको सुकून आवर गोलियां दे रहे हैं। क्या करूं मैं? कौन है? औस्के की माँ से बात कर रही है। मैंने अपनी डॉक्टर से बात की थी, वो मिलना चाहती हैं उससे। लेकिन तुमने उसे देख लिया, कितना बुरा हाल है। हम सब बहुत परेशान हैं उसके लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि रोना अच्छा है, कम से कम रद्द-ए-अमल तो दिखाया उसने। हाँ लेकिन प्लीज रोना बंद कर दो, खुद को संभालो। अम्मी प्लीज फोन बंद कर देना, उसकी तबीयत खराब हो रही है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी फातिमा गुल। उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। मुझे जाना होगा वरना उसकी हालत बुरी हो जाएगी। अम्मी आ रही हूँ। अच्छा फातिमा गुल, फिर मिलेंगे। मैं फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज। उफ अल्लाह, क्या हुआ? कल से जब से मैं मिली हूँ उससे वो रोए जा रही है। तुम उनके मामले में क्यों टांग अड़ा रही हो? देखा तुमने मुश्किल और बढ़ा दी इसके लिए। असल में पहले तो सही बात हो रही थी हम दोनों की, लेकिन कल करीम को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। हाय, क्योंकि वो मर्द है। हाय बेचारी। क्या तुमने कोई ऐसी बात कही थी जिससे ये रद्द-ए-अमल हुआ हो? क्या कहा था तुमने? मैंने कहा कि पहले मैं भी ऐसे ही थी तुम्हारी तरह, डरती थी खुद से, लेकिन उसके बाद मैंने सीख लिया ज़िंदगी गुजारना। उससे मैंने कहा कि अगर तुम भी छुटकारा चाहती हो उन दुश्मनों से तो फिर बढ़ो आगे और उन्हें बता दो कि तुम भी मजबूत हो। जाहिर सी बात है कि सब यही चाहते होंगे कि वो ठीक हो जाए और बात करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मुजरिम उसके इर्द गिर्द हो और वो उसे रोज देखती हो? वो 2 साल से घर से बाहर नहीं निकली, सारा वक्त अपनी अम्मी और बहन के साथ रहती है और कुछ वक्त बच्चों के साथ। वो किसके बच्चे हैं? उसकी बहन के। क्या वो अभी भी शादीशुदा है? उसका बहनोई कहाँ है फिर? कहीं वो इसका बहनोई तो नहीं? रुको, अभी उसका नाम मत लेना, पहले मालूम कर लो। मेरी बहन प्लीज हमें तंग मत करो, ये पी लो, मैं तुमसे इल्तिजा कर रही हूँ। अम्मी ये ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ले चलते हैं। मेरी बच्ची रोना बंद करो, कुछ तो बोलो बेटा। खुद को संभालो उसके। तुम्हें हॉस्पिटल ले चलें? फिर से फोन आ गया। हेलो, प्लीज मेरी बात सुने, आप उसके को परेशान मत करें। उसके को फोन दे आप प्लीज, मैं उससे कुछ कहना चाहती हूँ। उसके देखो, फातिमा गुल का फोन है, वो कुछ कहना चाहती है तुमसे। फातिमा गुल, वो तुम्हारी कोई बात नहीं समझ पाएगी। मुझे कुछ पूछना है उससे। देखो फातिमा गुल तुमसे कुछ पूछना चाहती है। हेलो उसके, मेरी जान, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कौन है तुम्हारा दुश्मन उसके। क्या तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर के अंदर ही मौजूद है? मेरी मदद करें। उसके ठीक है मेरी जान, मैं अभी आती हूँ, आ रही हूँ। उसके ने मुझसे बात की। मेरी मदद करें, मुझे बचा। उसकी मेरी बहन। मेरी बच्ची रोना बंद करो, कुछ तो बोलो बेटा।
खुद को संभालो उसकी। ओसगे तुम्हें हॉस्पिटल ले चले? ऐसा नहीं करो मेरे बच्चे, हिम्मत से काम चलो लो। बच्चों, क्या तुम हो फिर गया कमरे में तुम्हें? चलो। तुम दोनों अपने कमरे में जाके खेलो। खुद को संभालो मेरी बच्ची, खुद को संभालो। क्या हो रही है? रुको रुको, कमरे में रहो, बाहर मत आना। उसकी मेरी बच्ची। क्या हो गया तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ, संभालो अपने आप को। क्या हो गया तुम्हें? तुम आइंदा मेरे करीब मत आना शैतान। ये तुम क्या कह रही हो? अब में यही था वो दरिंदा, यही है मेरा गुनाहगार। क्या ये सच है? जवाब दो। नालान, ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो क्या? ऑस्के, क्या ये सच है? नालान, बेवकूफ मत बनो, ये झूठ बोल रही है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ये मुझ पे सरासर इल्जाम लगा रही है। आप मुझे छोड़े, पूछने दो जेल से। अभी हटे, मुझे वजाहत चाहिए। जलील इंसान, तुम पागल हो गई हो? इतना बड़ा बुहतान कैसे लगा सकती हो मुझ पे? बोलो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुमने सोचा भी कैसे? मेरी बात का जवाब दो। तुम पागल हो गई हो, सरासर झूठ बोल के मुझे बदनाम करना चाहती हो। नालान, मैं सच कह रहा हूँ, ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है। ये सरासर झूठ है। बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ मेरे घर से। नाशुक्री औरतें, दफा हो जाओ। 1 साल से मैंने तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा है और बदले में मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। निकल जाओ। नालान, अगर तुम्हें इन पे यकीन हो तो तुम भी चले जाओ अभी और इसी वक्त। निकलना तो तुम्हें पड़ेगा यहाँ से। दूर हो जाओ मेरी छोड़ो बच्चियों मुझे। से। चल निकल यहाँ से। अरे खुदा की लानत के तुम पर। बच्चे, निकल यहाँ से। चलो अपने जूते पहनो। शाबाश। डैडी हम गार्डन जा रहे हैं। हम घूम कर आते हैं। चलो चलो, शाबाश। चलो चलो चलो, जल्दी से बैठो गाड़ी में। शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो। चुप हो जा मेरी बच्ची, उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तू रो मत मेरी बच्ची। शाबाश, चुप हो जा। मिथात, मिथात, तुम मेरे बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हो? मिथात, मिथात रुको। मिथात ऐसा नहीं करो। तुम मेरे बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हो? मिथात रुक जाओ। मिथात। मैं कुछ नहीं जानती, उसने और कुछ नहीं बताया मुझे, और फिर मैंने फोन बंद कर दिया। अब हम लोग रास्ते में हैं, कादिर भाई भी साथ हैं। ठीक है। समझ गई मैं। शुक्रिया आपका। डॉक्टर हमारा इंतजार कर रही हैं। देखते हैं, कुछ करते हैं उसके लिए। उसकी अम्मी ने बताया कि वो कल से रोए जा रही है। उसने कहा कि मेरी मदद करे। इसका मतलब है कि ठीक है, वहाँ चल के हालात देखते हैं। हो सकता है हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़े। पता नहीं उसका बहनोई अब भी वहाँ होगा या नहीं। मुकद्दस खातून की बातों में मैं यकीन नहीं करता, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो एक अलग दिमाग की औरत है। लेकिन उसने बात करना तभी शुरू की जब मैंने ये कहा, जब मैंने कहा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर में ही मौजूद है। यहाँ से लो करीम, ये शॉर्टकट है। अब अपने काम छोड़कर दूसरों के मसाइल हल करने के लिए निकल पड़ी है। बेवकूफ लड़की, अपने आप को खतरे में डाल रही है वो। उस लड़की के जख्म भरने शुरू हो गए थे, अब दोबारा हरे हो जाएंगे, देख लीजिएगा। आखिरकार आ गया। तुम कहाँ चले गए थे लड़के? जल्दी करो, हमारे पास बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। तुमने सबके साथ एड्रेस लगा दिए है ना? जी हाँ, लगा दिए हैं। अब जल्दी करो। ठीक है, जा रहा हूँ भाई। मुझसे ऐसे बात नहीं करो, अभी और बहुत से ऑर्डर बनाने हैं और मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। मेहमद बेटा, तुम देखभाल के जाना। अच्छा ठीक है। चलो चलो। लगता है इसे तमीज सिखानी ही पड़ेगी।
ये फूल कहाँ से आए हैं? क्या ये आपके लिए मरीम अब्बा? क्यों, मेरे लिए कौन लाएगा? कादिर साहब के हाथ में देखे थे मैंने। फातिमा गुल के लिए तो नहीं हो सकते। तुम मुझे जरा फ्रिज में से दूध तो निकाल के दे दो। आखिरकार वो फूल ले ही आए आपके लिए, लेकिन कुछ अजनबियों की वजह से दे नहीं सके आपको। मुक़द्दस खातून, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि वो अजनबी लड़की किन हालात से गुजरी होगी? 2 साल से तो वो इस तकलीफ से गुजर रही है। तुम्हें पता है ना पिछले 1.5 साल हमारे ऊपर क्या गुजरी है? औज़गे की असल लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब उस बेचारी को बहादुर बनना होगा। और पिछले 2 साल उसने उस हैवान के साथ एक ही घर में वक्त गुजारा, उसकी तकलीफ अलग। खुदा उसकी मदद करे। आमीन। मुझसे जल्दी आ गया। मैं स्कूल से आई थी, मैं शावल लेने जा रही थी। खामोश हो जाओ। मैं उसको रोक नहीं सकी, मैं कुछ नहीं कर सकी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उसने कहा अगर अपनी बहन को कुछ बताया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। उससे मुझे मारा, कई बार मारा उससे मुझे। अम्मी बिल्कुल झूठ। मिदत ऐसे कैसे कर सकता है? मैं उसको रोक नहीं सकी अम्मी। बिल्कुल झूठ। तुम किसी और को बचाने की कोशिश कर रही हो। नालान मेरी बेटी, औज़गे, मैं यकीन से कह सकती हूँ मिदत ने ऐसा नहीं किया। वो ऐसा इंसान नहीं है। तुम आखिर सच क्यों नहीं बताती मेरी बहन? झूठी हो तुम, झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। या अल्लाह, सब कुछ झूठ बोला इसने। अम्मी आप क्या कर रही हैं? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। बस अम्मी मैं आपसे भीख मांगती हूँ, ऐसा मत करें। वो मेरे बच्चों का बाप है, हमारा क्या होगा? करीम, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। हमें अकेला छोड़ दें, मत तबाह करें हमारे खानदान को। फातिमा को लग गई। तुम झूठी हो, मुझे तुम पे यकीन नहीं। कैसी है वो? अंदर आ जाओ प्लीज। ओज़गे ठीक है? अंदर आ जाओ। आपने सुना वो मुझसे बात कर रही थी। ओज़गे मेरी जान, तुम ठीक हो? मैं फातिमा गुल का वकील हूँ, मेरा नाम कादिर है। मैं जानती हूँ, आप बैठे। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने हिम्मत की उसके। चलो हम डॉक्टर के पास चलें। मुझे पुलिस के पास जाना। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे पुलिस के पास ले चले। वो कहाँ है? पता नहीं, वो बच्चों को लेके निकल गया। प्लीज। ठीक है, पहले अपना मुंह तो धो लो। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? मैं इसके कपड़े निकाल देती हूँ। आप लोग नहीं जानते मिथत को, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह ख्याल रखता है ओज़गे का। मिथत तुम कहाँ हो? जहन्नुम के आखिरी कोने में। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। तुम मुझ पे यकीन करोगी या अपनी पागल बहन पर? अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हें बच्चों की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी। बच्चे तो तुमसे दूर जाएंगे, मैं तुम्हें उनकी शक्ल नहीं देखने दूंगा। नालान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यकीन करो। मेरा कोई कसूर नहीं। नालान, वो झूठ बोल रही है, वो मुझ पे बहतान लगा रही है। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, अगर ये बहतान है तो तुम आकर अपना दिफा क्यों नहीं करते? ठीक है, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना? मैंने उनके लिए इतना कुछ किया और वो लोग ऐसा कर रहे हैं।
अल्लाह समझाएगा तुम लोगों को। वो बच्चों को पार्क लेकर गया है, बहुत परेशान है वो इस बात से।